दोस्तों आज का ये वीडियो नए और छोटे किसान भाइयों को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, क्योंकि आज इस वीडियो में जिन दो सब्जियों के बारे में हम बात करने वाले हैं इनमें लगाने का खर्चा हमारा बिल्कुल कम होने वाला है और थोड़े एरिया से ही आप सब्जियों की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी हमारे जो किसान भाई हैं वो ऐसी सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, या काफ़ी किसान भाइयों का बजट भी उतना ज़्यादा नहीं होता है जो मतलब सब्जियों में, क्योंकि खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर सब्जियों में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो जो छोटे किसान भाई हैं या जिनका बजट कम है, जिनके पास ज़मीन कम है, काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जो इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और बीच बीच में हर 10-15 दिन के अंतराल से इस तरह के वीडियो में किसान भाइयों के लिए हर सीज़न में लाने की कोशिश करता रहता हूं, ताकि कम खर्चे में, कम समय में, कम ज़मीन में आप बेहतर कमाई सब्जियां लगा के कर सकें। जहां पे किसान भाई 50-60 हज़ार रुपये या लाख सवा लाख रुपए का खर्चा करके जितना मुनाफा कमाते हैं, आज जिन दो सब्जियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उन दो सब्जियों की बुआई अगर आप बताए गए समय पर, बताए गए तरीके से करते हैं तो सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपए के खर्चे में लाखों का प्रॉफिट आप आसानी से निकाल सकेंगे अगर सही तरीके से काम करेंगे। बताई गई मिट्टी में अगर आप, या बताई गई ज़मीन में, या फिर बताए गए तरीके से अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई करते हैं। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। कौन कौन सी वो दो सब्जियां हैं जिनको कम खर्चे में और कम ज़मीन में लगाकर भी आप लाखों का प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं। कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालकर थोड़े दिनों में या एक सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई उन दोनों सब्जियों से कर सकते हैं, कितने मंडी भाव, कितना उत्पादन इन सब्जियों से आपको मिल सकता है, किस फसल को कब तक आपको लगाना है, ये तमाम प्रकार की जानकारियाँ आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, अगर अगस्त माह में आपने इन दोनों सब्जियों की बुआई कर ली तो प्रॉफिट के लिहाज से ये दोनों ही सब्जियां सॉलिड क्रॉप में आती है, मतलब कि प्रॉफिट इनसे मिलता ही मिलता है। ज़्यादातर अगर पिछले कई सालों के आंकड़े या सीजन टाइमिंग या इनका उत्पादन को देखा जाए, उत्पादन इन दोनों ही सब्जियों का इतना भयंकर और इतना ज़बरदस्त निकलता है कम खर्चे में लगने के बावजूद। तो आधी बचत तो किसान भाइयों की वहीं पे हो जाती है, क्योंकि बाकी सब्जियों से मतलब कुछ भी खर्चा नहीं है इनमें। बाकी सब्जियों के खर्चे देखें तो इनका कोई भी खर्चा नहीं है, उतना ज़बरदस्त उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इस वजह से अगर एवरेज या एवरेज से कम मंडी भाव में भी इन दोनों सब्जियों को बेचना पड़े दोस्तों, तो भी ये अच्छा प्रॉफिट या काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट भी देने की क्षमता रखती हैं। इतना ज़बरदस्त उत्पादन इनसे मिलता है। जिन दो सब्जियों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम, उनमें दूसरी फसल आपको सबसे ज़्यादा कमाई करके दे सकती है, लेकिन पहली फसल एकदम सॉलिड क्रॉप के रूप में आप ले सकते हैं, जो है दोस्तों गाजर की खेती। अगर आपने सही समय पर, सही समय का मतलब यह है आपके क्षेत्र का क्लाइमेट, अगर उस हिसाब से सही समय पे आपने इसकी बुआई कर दी, यानी कि काफ़ी अगेती अगर आपने अपनी फसल को लगा दिया, तो आप ये मानिए रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ये आपको देके जा सकती है, रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव ये आपको देके जा सकती है, और दूसरा ज़बरदस्त उत्पादन की वजह से, कम खर्चे की वजह से ज़बरदस्त कमाई भी आपको करके दे सकती है। क्योंकि दोस्तों 1 एकड़ में अगर आप गाजर की खेती करते हैं तो मैक्सिमम 10-15 या मैक्सिमम 20 हज़ार रुपये तक का आपका खर्चा होता है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं। काफ़ी किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट वगैरह भी आ रहे हैं, पिछली साल की कुछ फोटो वगैरह भी शेयर कर रहे हैं। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जिनकी वजह से बाद में कुछ नहीं किया जा सकता। लगाते समय अगर आप कुछ सावधानियां रखेंगे तो बेहतर उत्पादन, कम खर्चे में, जितना पैसा बाद में जाके आप हड़बड़ाहट में खर्च करेंगे ना फसल को वापस सुधारने में या ज़्यादा उत्पादन या उत्पादन की क्वालिटी बढ़ाने में, उससे कहीं कम खर्चे में पहले ही अगर आप सावधानियां रखेंगे तो एकदम भयंकर उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी आसानी से निकाल सकेंगे। नुकसान काफ़ी कम होगा, आपको लगाने का अनुभव भी नहीं है, तब भी आप बेहतर उत्पादन इस फसल से निकाल पाएंगे, ये वीडियो पूरा देखने के बाद में। 1 एकड़ में दोस्तों गाजर की फसल आपको सही तरीके से काम करेंगे तो 150-200 से लेकर 250-300 क्विंटल तक उत्पादन देखे जा सकती है। बाकी डिपेंड करेगा आपकी मिट्टी, क्लाइमेट, वैरायटी और आपके काम करने के तरीकों पे। लेकिन अगर बेहतर
परिस्थितियां रही, काम करने का तरीका सही रहा, मैनेजमेंट अच्छा रहा, तो 250-300 क्विंटल या 200-250 क्विंटल उत्पादन भी निकालते हैं। एवरेज मंडी भाव अगस्त के अंतिम सप्ताह तक अगर आप इसको लगा देंगे तो कम से कम आप ये मानिए 20-25 रुपए के एवरेज मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। कुछ एक मंडियों में 25-30 रुपए के भी मिल जाते हैं। लेकिन गाजर से अगर आपने अच्छा उत्पादन, बताया गया उत्पादन निकाल लिया, तो आप ये मानिए 15 से 20, 18-20 रुपए के भाव भी अगर आप गाजर को से ले लेते हैं तो आप ये मानिए 2 से 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट गाजर की फसल आपको आसानी से देके जा सकती है, या 4-5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट भी देके जा सकती है। मैक्सिमम उत्पादन और एकदम आपको 25 से 30 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं, तो प्रॉफिट आपका कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन सावधानियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा रखनी है। कौन कौन सी सावधानियां रखनी है? एक तो टाइमिंग का मतलब है, मैं आपको एक स्टैंडर्ड टाइम बता देता हूँ इसका। अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले हफ्ते से लेकर और सितंबर के मध्य तक आप इसकी बुआई करते हैं तो फसल आपकी काफ़ी अगेती रहती है। और सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जो किसान भाई इसकी बुआई करते हैं तब भी एवरेज मंडी भाव 15, 17, 18 रुपए तक के आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो किसान भाई सबसे अगेती फसल करना चाहें तो कुछ क्षेत्रों में तो इसको अगस्त के अंतिम सप्ताह में लगा दीजिएगा। अगर आपके यहाँ पे क्लाइमेट सूटेबल है, 30-31 या मैक्सिमम 32 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, धूप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ठंड पड़नी शुरू हो जाए, रात के समय हल्की ठंड पड़नी शुरू हो जाए, टेम्परेचर 30-31-32 तक स्टेबल रहे हो जाए, उस समय पे आप इसकी बुआई करें तो सही समय ये हो गया। ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह रहेंगे तो प्लांट में निकलने की समस्या आएगी, सिंचाई आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा देखकर उसके बाद में इसकी बुआई करें। सबसे बड़ी सावधानी गहरी जुताई, बाद में आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इलाज बाद में होता नहीं है। तो पहले अगर आप गहरी जुताई नहीं करेंगे, गाजर का बीज डाल लिया, गाजर उगने को आ गई, ग्रो होना शुरू कर दिया, उसके बाद में क्या होगा, ज़मीन नीचे से टाइट हो गई तो ऊपर से आप कुछ भी डालते रहिएगा, 2 मुंह वाली गाजर बन जाएगी। मतलब जो जड़ें हैं वो फटने लगेंगी, डिवाइड होने लगेंगी, तरह तरह की, मतलब 3-4 जड़ें निकल आती हैं। ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है टाइट ज़मीन की वजह से। तो मिट्टी पलटने वाले हल से कम 1 से 1.5 फीट तक मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर लीजिएगा। और उसके बाद भी जो किसान भाई बेड बना के इसकी खेती करेंगे भाई, क्वालिटी सबसे शानदार उन्हीं को मिलेगी। काफ़ी किसान भाई पूछते रहते हैं कि फ्लैट सरफेस पे लगाऊं, गहरी जुताई कर दी या बेड बना के। सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा उत्पादन की जो क्वालिटी है वो अगर आप बेड बना के करेंगे तो मिलेगी। उसके बाद फ्लैट सरफेस पे भी आप लगाने को लगा सकते हैं, लेकिन गहरी जुताई तो करनी है। गोबर की सड़ी हुई खाद ही डालें और सीमित मात्रा में डालें, ज़्यादा खाद आपको नहीं डालनी है। 1 एकड़ में 1-1.5 ट्राली मैक्सिमम है, लेकिन कच्चा गोबर भूल के भी नहीं डालना है, या आप वर्मी कंपोस्ट खाद भी डाल सकते हैं। उसके बाद में पोटेशियम जो खाद होती है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो 1 बैग डीएपी का ले लीजिएगा, 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश। नाइट्रोजन धारी खादों का इस्तेमाल कम से कम करना है ताकि पत्तों का अनवांटेड विकास ना हो। कंद की साइज हमें बढ़ानी है, कंद की लंबाई बढ़ाने पे ध्यान देना है। कंद की मोटाई कम चल जाएगी, मोटाई पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लंबाई अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि भाव अच्छे मिले, उत्पादन बढ़ेगा। तो इस तरह से आप ये जो मुख्य सावधानियां हैं वो रखनी है। कुछ सावधानियां और हैं जो आपको रखनी है। सावधानियां दोस्तों आपको क्या क्या रखनी चाहिए, तो देखिए, जमीन का सिलेक्शन, चिकनी या भारी मिट्टी में गाजर आपको नहीं लगानी चाहिए। और जो किसान भाई ऐसी ही ज़मीन रखते हैं कि भाई हमारे पास तो ज़मीन ही ऐसी है, भारी मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है, थोड़ा सा बारिश वगैरह होती है, जल भराव जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं, और गाजर लगाने का मन बना चुके हैं, तो ऊंचे बेड बनाएं और बेड बना के लगाते हैं। क्योंकि चिकनी या भारी मिट्टी में क्या होता है, जल्दी टाइट हो जाती है वो। जैसे ही पानी ख़त्म होता है धीरे धीरे पानी के साथ ही मतलब टाइट होने शुरू हो जाती है, और 2-3 दिन में पूरी तरह से टाइट हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, कंद की साइज़ अच्छी नहीं होती है, कंद गहराई नहीं ले पाता है, और जो वाइट रूट्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकल आती हैं इस केस में। मतलब गाजर नीचे तक नहीं जा पाएगी, तो साइड में रूट्स जो है तो एक्स्ट्रा रूट्स वगैरह है वो निकलनी शुरू हो जाती है, या क्वालिटी आपकी काफ़ी ख़राब होने लगती है। तो ऐसी भूमि का आपको सिलेक्शन करना नहीं है, और करना है तो ऊंचे बेड बनाएं। ऊंचे बेड बनाते हैं तो स्थिति बदल जाती है। अगर आप बेड बनाएंगे, मिट्टी को एक जगह मतलब अच्छी साइज़ का बेड बनाएंगे 1 से 1.5 फीट हाइट वाला, तो फिर वो उतना ज़्यादा टाइट नहीं होता है। जो फ्लैट सरफेस जितना टाइट होता है पानी भरने के बाद में, या पानी नहीं भी भरता है तो भी वो एक आध निराई गुड़ाई के बाद में या कल्टीवेशन करने के बाद में, जैसे आप बीज डालते हो, ऊपर से मिक्स करते हो, जैसे ही सिंचाई करते हो, टाइट होने शुरू हो जाती है। लेकिन बेड बनाने के बाद, बेड में ऐसा नहीं होता है। बेड में आपको अच्छा उत्पादन की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है। दूसरा,
फ्लैट सरफेस पे जो किसान भाई लगाना चाहते हैं, बलुई दोमट मिट्टी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी भूमि में आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बेड बना के लगाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। बीज की मात्रा सीमित रखें, ज़्यादा बीज आपको नहीं डालना चाहिए, लेकिन प्लॉट खाली भी नहीं रहना चाहिए। समान मात्रा में, पूरे खेत में समान मात्रा में बीज आपको बिखेरना चाहिए। बीज को हल्का हाथ से मसल कर उसके बाद में जो कचरा होता है उसके ऊपर जो साइड में या मतलब उसके साथ में भी कचरा बहुत ज़्यादा था उसको उड़ा देना है हवा से। उसके बाद में आपको गाजर के बीजों की बुआई करनी चाहिए। इससे भी गाजर की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी होती है और बीज समान मात्रा में बिखेरा जा सकता है या डाला जा सकता है अगर आप एक्स्ट्रा कचरा निकाल देते हैं उसका। और दूसरा, जर्मिनेशन रेट भी आपको अच्छी मिलती है। उगने तक या 2-3 पत्तों तक हल्की नमी बना के रखनी है। डेली 1 या 2 दिन के अंतराल से सिंचाई करते रहना है उस समय पे। और उसके बाद में जैसे ही प्लांट 15-20 दिन की अवस्था में आ जाए उसके बाद में एक शेड्यूल बना लीजिएगा और उसके बाद में हल्की हल्की सिंचाई। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि सिंचाई बंद कर देनी है, लेकिन उसके बाद सिर्फ नमी बना के रखनी है। और गाजर में पहली सिंचाई स्टेबल होने के बाद में पहली सिंचाई मानिए आप, यानी कि बीज डालने के बाद में तो आपको 7-8 दिन तो हल्की सिंचाई बना के रखनी है। मतलब 1-2 दिन के अंतराल से या डेली भी करनी पड़ सकती है या 1 दिन छोड़ के 1 दिन करनी पड़ सकती है। लेकिन एक बार आपने गैप देना शुरू कर दिया कि भाई हाँ अब स्टेबल रहने शुरू हो गए, प्लांट अच्छे खासे मजबूत हो गए, अब हमें गैप दे देना चाहिए। तो उसके बाद में आपको पहली जो सिंचाई कर रहे हैं वो काफ़ी डिले होने के बाद करें। पानी की कमी की वजह से कभी भी प्लांट में बीमारी या मरता नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। प्लांट खराब नहीं होते हैं और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा डिले ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा शुरुआत में डिले देंगे तो जड़ें गहराई तक ले जाएंगी, मतलब लंबाई बढ़ेगी इसकी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा डिले कर देना। और उसके बाद में रेगुलर, बाद में भी मतलब गाजर की फसल में रेगुलर या ज़्यादा सिंचाई आपको नहीं करनी चाहिए। बस हल्की नमी नीचे रहनी चाहिए, नीचे मतलब जहाँ पे कंद का वृद्धि विकास हो रहा है वहाँ पर। ऊपर ज़्यादा कीचड़ वगैरह फैलाने की या नियमित सिंचाई करने की या ज़्यादा गीली मिट्टी रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस हल्की नमी रखें। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में। और ये फसल भी दोस्तों यकीन मानिए एक सीजन में किस्मत बदल के जा सकती है, क्योंकि इसमें भी खर्चा काफ़ी कम हो रहा है। उत्पादन बेशुमार उत्पादन देने की क्षमता रखती है। मार्केट डिमांड इसकी काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। यानी कि इस समय पे किसान भाई शकरकंद लगा सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, शकरकंद भी कम खर्चे में एक सीजन में ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको देके जा सकते हैं, क्योंकि इसके उत्पादन की जो है ना कोई सीमा नहीं है। क्योंकि जो कंद वर्गीय फसलें होती है, हमारी देसी भाषा में कहावत है एक कि जो इस तरह की जो कंद वर्गीय फसलें होती है वो पत्थर की तरह निकलती है ज़मीन से। मतलब अगर थोड़ा सा क्लाइमेट और काम करने का तरीका सही है, बीज सही डाला है, तो आप ये मानिए कितना भी उत्पादन इससे निकल सकता है। मतलब ताबड़तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है। बाकी एवरेज उत्पादन की बात करें तो 200, 250 या 300 क्विंटल तक शकरकंद की फसल आपको उत्पादन देके जा सकती है। और अगर किस्मत ने साथ दे दिया, साथ में क्लाइमेट, मिट्टी, ज़मीन, ये सारी चीज़ें सूटेबल बैठ जाती हैं, तो इससे कहीं ज़्यादा उत्पादन भी निकल सकता है। एवरेज मंडी भाव की बात करें दोस्तों तो आप ये मानिए शकरकंद से 20-25 रुपए के एवरेज मंडी भाव आपको इस समय पे अगर आप लगाते हैं इसको तो आसानी से मिल जाते हैं। इस शकरकंद की बुआई के लिए आपको लेट नहीं करना है, इसकी बुआई आपको थोड़ी जल्दी कर देनी है, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों ने लगा भी दी है और कुछ किसान भाई लगा भी रहे हैं। तो अब आप इसकी जल्दी करके अगर बेलों की बुआई कर देंगे तो वो भाव के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। बाकी लगाने को आप अगस्त के अंतिम सप्ताह तक भी लगाते हैं तब भी आपको 15, 18, 20 रुपए के एवरेज मंडी भाव मिल जाते हैं। तो 20 रुपये या 15 रुपये मानिए आप, तो 15 रुपये के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। 200 क्विंटल उत्पादन अगर आपने निकाल लिया तो आप ये मानिए इससे भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बस दोनों ही फसलों में खरपतवार का ध्यान रखना है। खरपतवार आपको निकाल देना है, या बुआई से पहले थोड़ा सा ज़मीन का अच्छे से कल्टीवेशन कर लेते हैं। अब तक बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो खरपतवार, वैसे भी बीज काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो चुका है, जर्मिनेशन मतलब उनका हो चुका है। बाद में जाके होता है तो आप लेबर लगा के भी निकलवा देंगे एक बार खरपतवार। उसके बाद में ये बेलें इतनी घनी होती हैं कि बाद में खरपतवार को उगने नहीं देंगी। एक बार आपको मैनेजमेंट रखना है। बुआई बेड बना के करें, वही तरीका है बुआई का, लगाने का तरीका जो पहली फसल मैंने आपको गाजर की बताई है उसी तरीके से, उसी तरह की मिट्टी होनी चाहिए, वही खाद उर्वरक डालने हैं और उसी तरीके से आपको लगाना है। दोनों विकल्प हैं आपके पास में, जैसी ज़मीन उस तरीके से लगाइए। बेड बना के भी लगा सकते हैं और फ्लैट सरफेस पे भी इसको लगाया जा सकता है, लेकिन ऊंचे बेड बना के लगाएंगे तो हार्वेस्ट करने में भी बहुत आसानी होती है। ये बात मैं पहली फसल में बताना भूल गया। दोनों ही फसलों में अगर आप बेड बना के खेती करते हैं
उतना बेड बनाने का जितना खर्चा होता ना, उससे कम खर्चा होगा आपका हार्वेस्टिंग में, या कम बिगाड़ होगी। बेड बना के लगाएंगे तो आसानी से हार्वेस्ट हो जाती है, आसानी से आप निकाल, अगर हाथ से भी निकालते हैं तो आसानी से निकल जाती है। अच्छा उत्पादन इससे मिल जाएगा आपको। भाव और उत्पादन दोनों ही इन दोनों फसलों में काफ़ी जोरदार मिलता है। ज़बरदस्त मंडी भाव, ज़बरदस्त उत्पादन, लगाने का खर्चा काफ़ी कम हो रहा है। तो मेरे जो साथी किसान भाई है जिनका मतलब बजट कम है या अनुभव कम है, या आप यूँ समझिए कि बिल्कुल कम खर्चे में ही मेरे को सब्जियां लगानी है या सॉलिड मुनाफे वाली सब्जियां लगानी है, तो आप इन दोनों सब्जियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, जो भी आप वीडियो देखें उसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। उन फसलों के बारे में, इन दोनों फसलों के बारे में आपके क्या सुझाव हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई सवाल है या डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन आपके लिए है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।